अजमेर प्रेस क्लब और अजमेर फूड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आज 50 बेड का धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ कर्णिका सदन पुष्कर रोड रामनगर में किया गया। इस आइसोलेशन सेंटर में ऐसे जरूरतमंद मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिन्हें घरों में आइसोलेट होने में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। शिविर संयोजक पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ 11 बजे मुख्य अतिथि विधायक वासुदेव देवनानी व महापौर ब्रजलता आडा द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। शिविर में मरीजों के रहने तक प्रतिदिन चिकित्सा परामर्श और नर्सिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही यहाँ आपातकाल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी रहेगी। मरीजों को डॉक्टर का पर्चा, फोटो, पॉजिटिव रिपोर्ट तथा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन साथ में लाना होगा। आइसोलेशन सेंटर को संचालित करने के लिए गठित कोर कमेटी में समाज सेवी विकास लालवानी, आनंद प्रकाश अरोड़ा, राजीव मेहता, गौरव तातेड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त 25 कार्यकर्ताओं की टीम यहाँ क्रमवार सेवाएं देगी। तक भी आया है, लेकिन अपन तो 93 ले रहे हैं, 70 में आया तो भी कर देते हैं। प्लस हार्ट बीट और उसके लिए सबके लिए चेक के लिए यह है ऑक्सीजन दिया और उसको 2 घंटे के लिए स्टेबल किया, फिर तो डॉक्टर्स अपने आप ही साथ बेसिक मेडिसिन पैरासीटामोल, डॉली, विटामिन सी, जिंक सारी की सारी अधिक बेड्स की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर का उद्देश्य उन पेशेंट्स को आइसोलेट कर उपचार उपलब्ध करवाना है जो गरीब परिवार जिनके परिवार में 2 से अधिक सदस्य। इसके अलावा ये हमारे भैया आपको एडमिट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मतलब ये पॉजिटिविटी कहीं पे भी नहीं है। क्यों आइसोलेशन सेंटर्स बना दिया, पेशेंट लगा, हमने हम पेशेंट नहीं रखेंगे, हम अपने घर के आदमी को यहाँ पे अरे भाई रूम में से आके रखेंगे ना सिस्टम खुलने नहीं है अभी। जमाला स्वामी ओम जय धनवंतरी स्वामी अष्टचक्र नारायण महाविष्णु रूपा प्रभु महाविष्णु रूपा महासुदर्शन धारी 3 लोक स्वामी ओम जय धनवंतरी स्वामी जल थल नभ चहु दिशा में व्याप्त प्रभु चहु दिशा में व्याप्त महाशक्ति अमर अजय महाशक्ति अजमर अजय भक्ति समय व्रत धारी ओम जय धनवंतरी धारी धनवंतरी भगवान की आरती जो कोई जन गावे प्रभु जो कोई जन गावे तन मन धन जस पावे तन मन धन जस पावे ओम जय धनवंतरी स्वामी ओम जय धनवंतरी स्वामी प्रभु जय धनवंतरी स्वामी बोल धनवंतरी भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जल की आरती कर दीजिए। ओम यतो यथा समी से सुख शांति भवतु सर्वाष्ट शांति भवतु। के संयुक्त तत्वाधान में संचालित भगवान धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर के शुभारंभ के शुभ अवसर पर उपस्थित पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान हमारे विधायक महोदय वासुदेव जी देवनानी, नगर निगम अजमेर के महापौर और नगर निगम के नाते मेरी संरक्षक बहन ब्रजलता आडा जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और इस परिसर के स्वामी आनंद प्रकाश जी अरोड़ा, प्रेस क्लब अजमेर प्रेस क्लब के और दैनिक भास्कर के संपादक महोदय प्रताप जी संकट साहब, मेरे अजमेर में ऑक्सीजन बैंक चलाने वाले आदरणीय गिरीश जी भैया, नरेश जी सत्यावरा साहब, भाई गिरीश जी, पार्षद मनोज जी मामनानी साहब, उपस्थित विजय अंसराना जी, फराज सागर जी, विशाल जी सर, शीतल जी भाई साहब, सीताराम जी भाई साहब और अजमेर फूड बैंक के विकास जी ललवानी, तुलसी जी सोनी और उपस्थित सभी गणमान्य जनों का मैं स्वागत करता हूं। चूँकि एक महामारी का दौर है, हमारे वार्ड में जब आप पधारते हैं तो हमारी राजस्थानी परंपरा से भव्य स्वागत आपका होना चाहिए। महापौर महोदय पहली बार आप पधारी हैं, लेकिन इस महामारी को देखते हुए हम आपका स्वागत नहीं कर पा रहे। पहले तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। स्वागत तो कर रहे हैं, शब्दों से कर रहे हैं, शब्दों से स्वागत कर रहे हैं। ये आप ही लोगों की परिकल्पना थी। नरेश जी एक ऑक्सीजन बैंक चला रहे थे, महापौर मैडम मुझे कह रही थी, प्रताप जी भाई साहब का आग्रह था, देवनानी जी कह रहे थे ज्ञान जी अब की क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे विकास जी और इनकी हमारी बात हुई, प्रताप जी भाई साहब से मिले और ये एक हमने 50 बेड का आइसोलेशन अजमेर का सबसे पहला और सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। लगभग 50 कार्यकर्ताओं की टीम इस सारे कार्यक्रम को संचालित करेगी। यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ वह पेशेंट आएंगे
जो ज़्यादा गंभीर नहीं है और उनके घर में रहने का स्थान नहीं, उनके रहने की, भोजन की, अल्पाहार की, जूस की और उनको जो भी दिनचर्या के अंदर जो खाने पीने का सामान चाहिए उसकी व्यवस्था यहाँ होगी। सारे इंस्ट्रूमेंट अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट है। जर्मनी तकनीक से इंटेक के 6 हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा लिए गए। आवश्यकता पड़ेगी तो और अच्छा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ जाएंगे। 3 सेंटर में रहेंगे, एक भामाशाहों के माध्यम से किसी समाज में चलेगा, 2 हमारे वार्ड में रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ जाएंगे। वैसे बढ़ा जाओ। इसके साथ साथ जर्मनी के ही हमारे हम देखते हैं कि बार बार ऑक्सीजन लेवल चाइना का ऑक्सीमीटर कम बताता है, तो ऑक्सीमीटर भी जर्मनी के हैं। टेम्परेचर डिजिटल थर्मामीटर भी चाइना के जर्मनी के हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट बढ़िया मंगाए हैं। सारी दवाइयाँ हमने अच्छे से रखने का प्रयास किया है। नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की है, गार्ड की है। पीछे अन्नपूर्णा रसोई भव्यता से हमने बनाई है और सरकारी गाइडलाइनों की पालना करते हुए अच्छे से इस सेंटर का शुभारंभ हमने करने का प्रयास किया है। इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि जब आप अवलोकन करेंगे तो इसमें रही कमियों को से हमें अवगत कराएंगे और अगर 50 बेड से ज़्यादा भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो आप सब सम्मानित जनों को संस्था आश्वस्त करती है, दोनों संस्थाएँ, कि और भी व्यवस्था यहाँ कर दी जाएगी। मैं हमारे आदरणीय पंडित जी विष्णु जी से निवेदन करूंगा कि विधिवत पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आप अपने स्थान पर विराजे रहें क्योंकि महामारी का समय है और हमें थोड़ा सा पंडित जी करें। ठीक है भैया, सभी हाथ जोड़ के गणपति जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपति वसवो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातृवसवो नमो नमो गच्छवसो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वसवो नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः। लक्ष्मी आनाभ्यो नमः। श्रीचन्द्राभ्यो नमः। वर्णभाभ्यो नमः। उमामेश्वराभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। श्रीधर्मादेवताभ्यो नमः। श्रीधन्वन्त्रै नमो नमः। ओम विष्णु विष्णुवृन्दे कार्यव्रतान्ते अजमेरु नाम्ने नमस्ते पुष्करो नाम्ने मध्ये श्री शुभारंभे चिकित्सा केंद्र अंतर्गत समूह सह विशिष्ट तिथि गणदेव सहिष्ट श्री भगवान धन्वंतरी देवता पूजनम अर्चनम आराधिक्यम। हाथ जोड़ के भगवान धन्वंतरी देव भगवान का पूजन करेंगे। ओम नमो भगवते वासु। और इसके संयोजक के रूप में यहाँ के पार्षद ज्ञान सारस्वत में उन्होंने परिश्रम करके 6 कमरों में जिस तरह से व्यवस्थाएं की हैं और वहाँ पे एक बेड की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था है, साथ में मनोबल ऊंचा रखने के लिए यहाँ पे कोई खेल की व्यवस्था भी कैरम से लेकर के बाकी कोई व्यवस्था नहीं की है। मतलब जिस तरह से सैनिटाइजेशन करते हुए इस क्षेत्र को, केंद्र को डेवलप किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ पर इस महामारी के दौरान जो काफ़ी लोग परेशान हैं, जो पूरी तरह संक्रमित तो नहीं है लेकिन उनको आइसोलेट रहना आवश्यक है, उनके लिए ये केंद्र बहुत उपयोगी होगा और यहाँ पे लोग रह करके अपने इस बीमारी के संक्रमण से भी मुक्त हो सकेंगे। और हम सब लोग मिलकर के जो एक लक्ष्य है कि अजमेर को कोरोना मुक्त बनाना है, उसमें यह केंद्र बहुत अधिक अपनी सेवा भाव से लोगों को अपनी सेवाएं दे सकेगा। मैं इनके लिए बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह बहुत अच्छा कार्य किया है क्योंकि हॉस्पिटल आजकल सब बिल्कुल पैक चल रहे हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। इसको चलते देखते हुए ज्ञान के लिए क्या है कि ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है उनके लिए यहाँ पर ये बेड तैयार किए हैं और इसमें सभी सुविधाएं रखी है इन्होंने। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, ऑक्सीमीटर भी है, दवाइयाँ भी है और जो इनके रहेंगे तो इनकी जो डेली की सुविधा रहती है नहाने के लिए और साबुन है, बाथरूम के बाद टॉवल वगैरह सब चीज़ें रखी है और साथ में दवाइयाँ भी सारी कुछ है और ये भी रखा है। और साथ में इनका जो इनको ये महसूस ना हो कि हम कोविड से हैं या क्या है, तो इनके लिए इन्होंने सुबह योगा कैंप का भी किया है कि योगा कैंप रखेंगे, सुबह शाम को कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहेंगे। इनका काम बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, तो प्रशंसनीय कार्य है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्लब और अजमेर फूड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में 50 बेड का भगवान धन्वंतरी आइसोलेशन सेंटर कर्णिका सदन रामनगर में स्थापित किया गया है। यहाँ वह रोगी आएंगे रहेंगे जिनके या तो रहने की व्यवस्था नहीं है या उनके उचित सार संभाल नहीं हो पा रही है घर में, वो रोगी यहाँ रहेंगे। यहाँ अभी सभी अत्याधुनिक और ज़रूरी उपकरण हमने जो हमारी संस्था ने जुटाए हैं
और रोगियों के मनोरंजन का, खाने पीने, जूस, दोनों समय का भोजन, नाश्ता, व्यायाम, योग, हास्य विरोध के कार्यक्रम और इसके साथ साथ धार्मिक आयोजन, ये सभी हमने यहाँ करने का प्रयास संस्था ने किया है। और आगामी 1 माह से अधिक समय तक के लिए हमने सेंटर जारी रखेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो और बेड और समय हम और सस्ता बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा क्योंकि मेरे साथ में बहुत बड़े बड़े अच्छे व्यक्तित्व रहते हैं। मेरे पास में आनंद जी अरोड़ा खड़े हैं, मेरे साथ तुलसी जी देवनानी खड़े हैं, शीतल जी खड़े हैं, वासुदेव जी देवनानी है, बड़ी प्रताप जी यादव हैं, रमेश जी अग्रवाल है। ऐसी शख्सियतें मेरे साथ रहती है जिनका हाथ मेरे ऊपर रहता है। सभी की एक इच्छा थी कि शहर में आवश्यकता के अनुसार एक नया काम किया जाए। और नया काम क्या था, क्योंकि फूड पैकेट की और इस समय सेवा भारती और दूसरे संस्थान कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी इतनी नहीं है। तो ये वर्तमान में ऑक्सीजन की और इलाज की और लोगों को संक्रमण ना फैले शहर में, जिसकी आवश्यकता थी, और उसकी आवश्यकता को देखते हुए और हमारे इन्हीं सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और आप समर्पण भाव देखिए कि ये भवन, नया भवन बना है जिसका इनॉग्रेशन भी होना बाकी है, और नटराज ग्रुप ने भवन हमको शहर का कि 1 महीना 2 महीना जितने दिन के लिए चले उपलब्ध करा दिया। अजमेर फूड बैंक वालों ने कहा है कि हमें किसी प्रकार का किसी से दान दक्षिणा चंदा नहीं लेना है, सभी संस्था वहन करेगी। 6 शहर में जहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की दिक्कत आ रही है या चाइना के मंगाए जा रहे हैं, वही हमारी संस्था ने जर्मनी की कंपनी के सारे इंस्ट्रूमेंट मंगाए, और संस्था ने ये भी आश्वस्त किया है कि और इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे तो आ जाएंगे। तो मैं इसके नाते जो भी अजमेर प्रेस क्लब है, अजमेर फूड बैंक है, मेरे मित्र भाई विकास जी लालवानी की टीम है, आनंद जी अरोड़ा नटराज ग्रुप है, मीडिया है, और जो सभी मेरा ग्रुप जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करूँगा कि ये एक पुनित कार्य प्रारंभ किया है। इस पुनित कार्य को सबका आशीर्वाद साथ रहे, सबके प्रयास रहे और नए नवाचार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे।